नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर है, अडानी के पावर प्लांट में मौत से भयंकर बवाल। तोड़फोड़, आग लगा दी गई, अडानी के अफसर भागे, 8,000 मजदूर प्लांट से निकले। खबर बड़ी है और जब खबर को देखा एक्स-रे के नीचे, तो बहुत सारी डिटेल सामने आए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में माड़ा थाना क्षेत्र में बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में शनिवार सुबह मजदूरों की मौत के बाद भारी हंगामा मच गया। इसके बाद गुस्साए मजदूरों ने वहां तांडव किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में शनिवार सुबह एक मजदूर की मौत के बाद भारी हंगामा मच गया। गुस्साए मजदूरों ने प्लांट परिसर में तोड़फोड़ की। मजदूरों पर संपत्ति के नुकसान पहुंचाने और उसके आग के हवाले करने के आरोप है। घटनास्थल के सामने आए वीडियो दूर से ही काले धुएं का एक विशाल गुब्बारा उठा हुआ दिखाई देते हैं। हालात को काबू करने के लिए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्लांट में काम करने वाले एक मजदूर लल्लन सिंह की शुक्रवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मृतक मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला है। काफी समय से इस प्लांट में काम कर रहा था। जैसे ही मजदूर की मौत की खबर बाहर आई, उसके साथ ही मजदूर ने भारी गुस्सा फैल गया। उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रबंधन ने शव को छिपाने की कोशिश की थी। यह भी बताया जा रहा है कि यह एक अफवाह फैलाई गई थी कि लल्लन की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई। हालांकि कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन का दोनों का कहना है, मजदूर की मौत देर रात दिल का दौरा पड़ने से हुई। कंपनी के परिसर के अंदर के हालात भारी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मजदूरों ने 1 दर्जन से अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, उन्हें पलट दिया। स्थानीय पुलिस चौकी के प्रभारी के वाहन में तोड़फोड़ की और उसे पलटा दिया। मजदूरों के गुस्से को देखते हुए अपने अधिकार को वहां से भागना पड़ा। वो प्लांट के जो अधिकारी थे, आक्रोशित मजदूरों की तरफ से की गई अगजनी और तोड़फोड़ के वीडियोज भी सामने आए हैं। 1,000 से अधिक मजदूर अभी प्लांट के अंदर मौजूद है। सिंगरौली बोधरा पावर प्लांट में हुई इस घटना के बाद 200 से अधिक पुलिस कर्मियों का बल घटनास्थल पर तैनात किया गया है। इसके अलावा एसडीएम, तहसीलदार, ए एएसपी, विभिन्न थानों से आए पुलिस दस्तों के साथ मौके पर मौजूद हैं। इस प्लांट में 10,000 से अधिक मजदूर काम करता है। घटना के बाद उनमें से 8 से 9,000 मजदूरों ने अपना सामान समेटा और प्लांट परिसर से बाहर निकल गए। 1,000 से अधिक मजदूर अभी भी प्लांट के अंदर मौजूद है। जिला प्रशासन हालात को शांत करने की कोशिश में लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। फिलहाल हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पाए। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि घटना के तुरंत बाद प्लांट के अंदर अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए मजदूरों ने ठेकेदार के दफ्तर में आग लगा दी। एसएचओ तथा पुलिस चौकी इंचार्ज दोनों के वाहनों में तोड़फोड़ की। कर्मचारियों ने कंपनी के अधिकारियों पर भी हमला किया। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टुकड़ी के साथ अधिकारी इस समय मजदूरों को समझा बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है, इस प्लांट में पहले ही ऐसी घटना हो चुकी है। 1 फरवरी 2025 को एक ट्रक दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्लांट से जुड़ी कई बसें और ट्रकों में आग लगा दी थी। 2 अक्टूबर 2024 में भी एश डैम पर मुआवजे को मुद्दे को लेकर सुरक्षा गार्डों और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई में कई लोग घायल हुए थे। इसके अलावा 3 सितंबर 2022 को भी स्थानीय निवासियों ने जमीन के मुआवजे और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे के विरोध में प्लांट के खिलाफ सड़क जाम कर दी थी। जहां अडानी वहां विवाद, ये कोई नई बात नहीं। सवाल है कि ये कुछ वीडियोज भी है। आदेश तिवारी है, एक एक्टिविस्ट है, उसके आवेश तिवारी, उसने एक ट्वीट किया, वो भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। सिंगरौली जिले स्थित अडानी पावर प्लांट में मजदूर की मौत के बाद बड़ा बवाल हो गया। घटना की खबर फैलते ही श्रमिकों में भारी आक्रोश फैल गया। प्लांट परिसर में जमकर हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए मजदूरों ने कंपनी में परिसर में खड़े वाहनों की तोड़फोड़ कर दी। वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। अचानक हुए इस विरोध के कारण प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बनाया गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों की मौत के कारण की जांच की जा रही है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का आरोप है कि रात्रि पाली के दौरान काम कर रहे एक श्रमिक की कार्यस्थल पर मौत हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन के मामले को दबाने की कोशिश की गई। प्रबंधन ने शव को छुपाने का प्रयास किया और जैसे ही यह जानकारी अन्य श्रमिकों तक पहुंची, सुबह होते होते हजारों मजदूर प्लांट गेट पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
मिली जानकारी के अनुसार मृतक श्रमिक रात की पाली में ड्यूटी पर था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। साथ ही श्रमिकों का आरोप है कि घटना के बाद प्रबंधन ने इस मामले को शांत करने की कोशिश की और शव को हटाने का प्रयास किया। इस आरोप के बाद मजदूरों का गुस्सा भड़क गया। सुबह होते ही बड़ी संख्या में श्रमिक प्लांट गेट पर पहुंच गए। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और न्याय की मांग की। प्रदर्शन के दौरान स्थित और अभी बिगड़ी हुई कुछ आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी परिसर में गाड़ियों की तोड़फोड़ कर दी, शीशे तोड़े गए, अफरा-तफरी का माहौल है। हंगामे के दौरान पुलिस की एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए, हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ उसने नक्की किए हैं, ये आप देख सकते हैं। नहीं अल्लाह करेंगे। सवाल ये है कि क्या अडानी जी के प्लांट्स में हमेशा विवाद क्यों होता है? जब भी कोई उद्योगपति सत्ता के गोद में बैठता है, तो वो जो बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड कानून होते हैं, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और इसी में गरीब मजदूरों का प्राण जाते हैं। कई जगह अडानी के प्रोजेक्ट्स को लेके यही प्रॉब्लम है। इसकी मृत्यु यदि सामान्य तौर पे जैसा कि प्रशासन कहता है कि हार्ट अटैक से हुई, उसके बाद उसके घरवालों को या उसके साथियों को वो शव देके या उनको साथ में लेके विश्वास में लेते तो ये बवाल नहीं होता। क्योंकि इसकी मौत छुपाई गई है। तो क्या जो आरोप लग रहा है कि ऊँचाई से गिरने से मर गया और फिर इसको हार्ट अटैक बताया गया, ये भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली ये जिला जो चिकित्सा अधिकारी होता है वही तय करता है, वो भी इन्हीं के जेब में होता है। और यदि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो आप मान लीजिएगा ये पूरा का पूरा मामला फिर सरकारी हो गया। किसी भी इंडस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि सरकार के पूरे अधिकारी लेबर के साथ बातचीत करने में जुड़े हुए होते हैं। ये तो प्रबंधन का मामला है, एचआर की टीम आती है, प्रबंधन के लोग आते हैं। दूसरी बात, यदि किसी की मौत होती है और यदि कोई एफआईआर दर्ज होता है, यदि कोई और उद्योगपति होता है इसकी जगह पे, तो अभी तक उसके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती और उनके लिए पुलिस का दस्ता निकल चुका होता अरेस्ट करने के लिए। लेकिन ये अडानी है, कोई सोच भी नहीं सकता कि अडानी के किसी अधिकारी को भी हाथ लगा दे, क्योंकि दिल्ली से फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, यदि अडानी पे हाथ डाला। लेकिन ऐसे उद्योगपति जो सरकार के गोद में बैठे हैं, वहाँ वाक़ई श्रमिकों की जान की कीमत कुछ होती है या नहीं? ये भी सवाल है। ऐसे कई सवाल अडानी जी के कोल माइन्स को लेके हैं, कई सवाल उनके बाकी प्रोजेक्ट्स को लेके हैं। कई जगह कई कंप्लेंट्स है, कई जगह कई विवाद है। एक भी अडानी का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ विवाद नहीं है। यहाँ तक कि अडानी जी यदि अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी विवाद हो गया और उनके नाम से एक वारंट निकला है और गरीब बेचारी मजबूर भारत सरकार को अडानी मिल नहीं रहे हैं। वो वारंट अडानी तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे अमेरिकन सरकार ने अमेरिका के कोर्ट में बताया कि हमने बाकायदा भारत सरकार को वारंट दिया है, भेजा है, लेकिन उन्हें गौतम अडानी मिल नहीं रहे हैं। बड़ा हमारे यहाँ
पुलिस प्रशासन बड़ा बेचारा क्या करे? कैसा ढूँढे अडानी जी को? ये बड़ा प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर औद्योगिक सेफ्टी और गरीब मज़दूरों का शोषण, ऐसी कई चीज़ें हैं। यदि उसको हार्ट अटैक आया तो क्या वहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था थी? सिंगरौली के प्लांट को लेकर कई खबरें, कई स्कैंडल्स सामने आए, लेकिन फिर छापेगा कौन? मेनस्ट्रीम मीडिया जो है, उसका मुँह बंद है। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग गौतम अडानी के गुणगान गाने में पीछे नहीं रहते। जो यूट्यूब पे सबसे बड़े मानते हैं अपने आप को, वो गौ उनको विकास भी भारत का गौतम अडानी में ही दिखता है। शायद कुछ बड़ा डील हो गया होगा। लेकिन मज़दूरों की जान की कीमत क्या? सवाल वो है। क्या इस मज़दूर को न्याय मिलेगा? क्या इसमें मज़दूरों पे ही एक्शन होगी और अडानी सेठ यूँ ही बच जाएँगे? मोदी है तो मुमकिन है। यही मुझे एक्स-रे से दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।